हेलो दोस्तों। आज हम आज स्टॉक मार्केट के बेसिक नॉलेज बताएंगे आपको। ये वीडियो काफी कम से कम 3 से 4 मिनट का हो सकता है वीडियो। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि ये स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक नॉलेज क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले डॉ थ्योरी को हम समझते हैं। डॉ थ्योरी कैसा हमारा काम करता है। डॉ थ्योरी में मतलब होता है कि मार्केट अगर चार्ट में जब हम देखते हैं, अगर किसी स्टॉक के चार्ट हम किसी भी कंपनी का स्टॉक के चार्ट को देखते हैं तो उसमें पहले सबसे पहले हम उसमें देखते हैं ट्रेंड। मार्केट में किस तरह के ट्रेंड है। मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है। अप ट्रेंड कहने के मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है, या मार्केट में ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, कि मार्केट बीच में एक रेंज में घूमता रहता है। इसे बोलते हैं मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अगर आपको मार्केट अप ट्रेंड में दिखता है तो इससे डॉट थ्योरी में ही पता चलता है कि मार्केट जब भी अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो आपको डॉट थ्योरी बनाते हुए दिखता है। जैसे में कि मार्केट डॉट थ्योरी ऐसे क्रिएट करता है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो मार्केट क्रिएट करते जाता है, और इसी को डॉट थ्योरी को अप ट्रेंड में कहा जाता है। और दूसरा में होता है कि डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट क्रिएट करेगा तो उस भी डाउन ट्रेंड में भी मार्केट आपको डॉ थ्योरी ही क्रिएट करेगा। वैसे इससे ऐसे पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि या साइडवेज है कि अप ट्रेंड में है। तो अगर डाउन ट्रेंड में आपको मार्केट दिखता है तो हमेशा आपको दिखेगा डॉ थ्योरी में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट नीचे आएगा। तो आपको ये सबसे बेसिक नॉलेज स्टॉक मार्केट के सबसे शुरुआत में जो चार्ट को रीडिंग करने का तरीका है, सबसे पहले डॉ थ्योरी को समझते हैं। स्टॉक मार्केट को एंट्री करते हुए सबसे पहले डॉ थ्योरी को समझते हैं। इसलिए हम पहले आपको सबसे पहले स्टॉक मार्केट की शुरुआत को डॉ थ्योरी बता रहे हैं। डॉ थ्योरी का मतलब यह होता है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है, अगर ऊपर जाता है मार्केट तो हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगा मार्केट। लेकिन अगर ऊपर नहीं जा रहा तो मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो लोअर लो लोअर हाई नहीं बनाते हुए मार्केट नीचे आएगा। अगर मार्केट ना डाउन ट्रेंड में है ना अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट आपको हमेशा दिखेगा साइडवेज में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर क्रिएट कर दे वहां पे तो मार्केट एक ही रेंज में आपको घूमता हुआ दिखेगा। तो इससे पता चलता है ना मार्केट अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, मार्केट साइडवेज में है। तो स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक नॉलेज पहले तो हम डॉ थ्योरी को समझ चुके हैं। अब दूसरा में समझते हैं कैंडलिस पैटर्न। अब देखो भाई, पहली बार बोल रहा हूँ तो थोड़ा भूल जाता हूँ, थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ, डर थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो थोड़ा गलत उलत बीच में वर्ड वर्ड में बोल देता हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, और खुद को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो हमने खुद सीखा है, खुद का एक्सपीरियंस जिसमें जैसे हम सीखे हैं वैसे हम बता रहे हैं आपको। तो दूसरा में समझते हैं कैंडल्स पैटर्न। कैंडल्स पैटर्न क्या होता है। कैंडल्स पैटर्न कैंडल में कैंडल में हम समझते हैं कि कैंडल क्या होता है। कैंडल कितने प्रकार के होते हैं। तो कैंडल पहला होता है सिंगल कैंडल्स पैटर्न, दूसरा में होता है डबल कैंडल्स पैटर्न, तीसरा में होता है थ्री कैंडल्स पैटर्न। तो सबसे पहले हम सिंगल कैंडल्स पैटर्न को जानते हैं कि सिंगल कैंडल्स पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हैमर हैमर कैंडल हैमर कैंडल, दूसरा होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, तीसरा होता है हैंगिंग मैन, चौथा होता है शूटिंग स्टार, पांचवा होता है स्पिनिंग टॉप, बुलिश स्पिनिंग टॉप, इस छठा होता है बेरिश स्पिनिंग टॉप, और सातवां होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी, और आठवां होता है बेरिश ग्रेवेस्टोन डोजी। ये कैंडल एक पैटर्न है। अगर एक कैंडल आपको चार्ट में कहीं भी दिखता हुआ है तो वहां से मार्केट को आपको रिवर्स या मूवमेंट में चेंज हुए दिखेगा, चेंज होते हुए दिखेगा। आपको एक कैंडल आपको सिंगल कैंडल पैटर्न कहीं भी बनता हुआ दिखेगा तो आपको मार्केट में कुछ न कुछ चार्ट में क्रिएट होगा। अगर मान के चलो हैमर कैंडल, मान